तो सुनिए, खिले हुए थे मुरझा रहे हैं, खिले हुए थे मुरझा रहे हैं, वो पास होकर भी दूर जा रहे हैं। चाहे करियर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे हैप्पी लाइफ हो, चाहे लव लाइफ हो, राहु जब प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है तो सिचुएशन क्या बना देता है? खिले हुए थे मुरझा रहे हैं, वो पास होकर भी दूर जा रहे हैं। राहु करता क्या है जीवन में? राहु का कोई अस्तित्व नहीं है। राहु एक छाया ग्रह है, लेकिन बहुत अस्तित्व है। कहने के लिए तो उसकी एक भी राशि नहीं है, कहने के लिए तो उसका एक भी वजूद नहीं है, केवल बस उसके 3 नक्षत्र हैं, आद्रा, स्वाति, शतभिषा। नक्षत्रों का तो स्वामी है, लेकिन राशियों का कोई स्थान नहीं। और जिसकी राशियों का कोई स्थान नहीं, उसके मन में हमेशा एक डर बना रहता है, एक भय बना रहता है कि तुम मेरे हो, मेरे रहना, या शायद, मतलब शायद शब्द जुड़ जाता है, हमेशा नेगेटिविटी जुड़ जाती है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। हमेशा उसको लगता है कि पता नहीं क्या होगा, और हमेशा वो कहता है कि देख, मैंने तो एडवांस प्रेडिक्शन दे दी कि ये हो ही नहीं सकता। इतनी नेगेटिविटी, और हो भी क्यों ना। राहु की जैसी महादशा लगती है, शुरुआत में ही वो 2-4 सडनली ऐसे मौके खड़े कर देती है, ऐसी कंडीशन खड़ी कर देती है कि इंसान ना टूट जाता है, इतना ज्यादा टूट जाता है कि भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। परेशानियां इतनी हो जाती है कि बदलने लग जाता है, स्वार्थी होने की शुरुआत करने लग जाता है, खुद के पथ रास्ते बदल देता है, अपनी सोच को बदल देता है, अपनी चीजों को बदल देता है, ना जाने कितनी सारी चीजों से भागने लग जाता है। क्यों? क्योंकि छाया ग्रह है, एक जगह टिक नहीं सकती। एक ही जगह पर अगर आप खड़े रहेंगे तो आप देखेंगे कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक छाया अपने आप बदल जाती है, अपने आप बदल जाती है, उसको बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक वही सिचुएशन राहु करता है। जब किसी की कुंडली में राहु खराब बैठ जाए, जब किसी की जन्म कुंडली में राहु की महादशा लग जाए, तो क्या होता है? खुद तो परेशान होता ही है, अपने चाहने वालों को परेशान करता है, अपने माता पिता को परेशान करता है, करता नहीं है, होने लगते हैं। रीजन? क्योंकि वो सफर कर रहा होता है राहु में, और उससे कनेक्टेड जितने भी लोग होते हैं वो दुखी रहते हैं कि पता नहीं क्यों इतना परेशान है, पता नहीं ऐसी क्या बात है, पता नहीं क्यों। और वो खुद भी परेशान होता है, और सभी लोग उसका चिंता करते करते परेशान रहते हैं, समझ नहीं पाते उसको, और कहीं ना कहीं चाह कर भी रास्ते नहीं बना पाते। राहु इतना ज्यादा पजल्ड कर देता है। अगर आपको पहचानना बहुत आसान है, आपके इर्द गिर्द आपका कोई इष्ट मित्र बड़े भोले होते हैं, जो राहु की महादशा को फेस कर रहे होते हैं, वो लोग भोले भी बहुत होते हैं, सीधे बहुत होते हैं, मगर राहु है, सीधा चलने नहीं देता। वक्रत्व का प्रभाव पड़ जाता है व्यक्ति के ऊपर। लोग कहते हैं कि यार पता नहीं क्यों इतना अच्छा बंदा था, और इतना पता नहीं क्यों अपसेट हो गया, पता नहीं क्यों ऐसी चीजें कर रहा है, पता नहीं क्यों ऐसी सिचुएशन बना रहा है। हम लोग भी कई बार ऐसा होता है कि हमें लाइफ में लोग मिलते हैं, हम कहते हैं यार इतना अच्छा इंसान है, और पता नहीं क्यों उसके संग में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पता नहीं क्यों भटक रहा है, पता नहीं क्यों ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। बेसिकली इन सारी दिक्कतों का कारण क्या है? इन सारी दिक्कतों का जो मेन कारण है वो राहु है। समझ में ही नहीं आ पाता है, और वो व्यक्ति खुद भी ना समझना तो चाहता है, लेकिन समझ नहीं पाता। मतलब मैं एक्चुअल में क्या है थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से इसलिए समझा रहा हूँ जिससे कि समझ में आए। क्योंकि क्या है कि आजकल के यूथ को यदि मैं बोलूं कि अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्ग संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यम, या कया नक्षत्रावधूति सदा व्रता सखा कया सृष्टियाव्रता, तो नहीं आएगा समझ में। इसीलिए मैं उसको प्रैक्टिकल रिलेट कर रहा हूँ, रिसर्च करके बता रहा हूँ कि राहु करता कैसे प्रॉब्लम्स है। वो एक गाना सुना है, राहु पे फिट होता है, जीना चाहे जी ना पाए, दिल कितना मजबूर है। देखिए कभी कभी हंसी आती है चीज़ों को देखते हुए, मगर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम्स देख करके कभी कभी क्रोध भी आता है, कभी कभी गुस्सा भी आती है, कभी कभी बुरा भी लगता है। लेकिन चाहे खून पसीना हो, चाहे चादर उड़कर सोना हो, ये राह तो चलती जाएगी, चाहे हंसता जा चाहे रोता जा। तो मैं यही कहूंगा, अगर आप राहु की महादशा में सफर कर रहे हैं तो आप भटकोगे, आपके अंदर भटकाव, आपके अंदर नेगेटिविटी, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, गुस्सा, और आप अपने लोगों से ना दूर होना चाहोगे। लेकिन ना रोकना है खुद को, संभालना है खुद को। वही समय है कि वक्त बिगड़ जाए तो गम है, वक्त बिगड़ने पर हम वक्त से बिगड़ जाए तो क्या गम है। बस इतना मैं कहूंगा।
आशा करता हूं आपको राहु समझ में आया हो। राहु जब प्रॉब्लम्स देता है तो क्या सिचुएशन बनाता है, आशा करता हूं समझ में आया हो। नहीं आया हो समझ में, कमेंट कीजिएगा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जय माता दी। नमस्कार। प्रेम बनाए रहिए। पेज को फॉलो करना नहीं भूलिएगा। नमस्ते।